बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय डॉक्टर एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं। इससे जो प्रीवियस 2 लेक्चर हैं उसके अंदर मैंने आपको प्लेन के बारे में बताया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स के बारे में बताया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। जिस तरह 2 लाइंस का दरमियानी एंगल होता है, इसी तरह 2 प्लेन्स का भी जो है वो दरमियानी एंगल होता है। तो वो 2 प्लेन्स का दरमियानी एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आज का जो लेक्चर है, जो आज का आर्टिकल है, इसके अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब स्टेटमेंट में ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। ये 2 प्लेन्स दिए गए हैं, इन 2 प्लेन्स का जो दरमियानी एंगल है, यानी ये 2 प्लेन्स दरमियान में कितना एंगल बनाते हैं, वो एंगल हमने फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। अब ये देखें, गिवन इक्वेशंस क्या है मेरे पास। पहली इक्वेशन ऑफ द प्लेन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। जब मैंने आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन बताई, डेफिनेशन के बारे में बताया कि हर प्लेन के एक नॉर्मल लाइन जरूर होती है, ये नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो अगर आपके पास ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, तो ये जो a b c होंगे, ये जो नॉर्मल टू द प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो इसी तरह ये जो प्लेन है, इस प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, a1 b1 c1। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन of the normal to the plane are क्या होंगे जी, वो a1 b1 c1। इस प्लेन को मैं नंबर 1 कह देता हूं। अच्छा, ये जो मैंने आपको, अगर आपने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा हो तो उसके अंदर मैंने कहा था कि अगर ये 2 3 4 ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो इनके साथ अगर हम आई जे के लगा देंगे तो ये एक वेक्टर बन जाता है, राइट। तो अगर मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस हों एल एम एन, तो इनके साथ आई जे के लगाने से यूनिट वेक्टर मिल जाता है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ये वो चीज़ें हैं जो प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप मेरे देखेंगे, वहां पे बड़ी डिटेल के साथ जो है ये मैं चीजें बता चुका हूं। तो हर प्लेन के एक नॉर्मल लाइन होती है। तो फर्ज किया कि ये प्लेन है मेरे पास, ये एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन के एक नॉर्मल लाइन होगी, राइट। बस ये देखें, ये मेरे पास एक प्लेन है, हर प्लेन के एक नॉर्मल, ये इस तरह इसके एक नॉर्मल वेक्टर जरूर होगा। ये जो नॉर्मल वेक्टर ये जो आपको नजर आ रहा है उसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। अब इनके साथ जब मैं आई जे के लगाऊंगा तो वो मुझे इसके लॉन्ग एक वेक्टर हासिल होगा। देन एनी वेक्टर along normal इज, मैं उसका नाम n1 वेक्टर रख लेता हूं। तो ये मेरे पास आ जाएगा a1 b1 c1। अगर आप इसको चाहें तो a1i प्लस a2j प्लस a3 b1i प्लस c1j ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे वेक्टर को ऐसे लिखें, चाहे वेक्टर को ऐसे लिखें, दैट्स मेक्स नो डिफरेंस। अच्छा, अब दूसरा प्लेन लें जी। दूसरा प्लेन क्या है, नाउ टेक, अब से थोड़ी देर बाद मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं आपको
एक्चुअली जब हम ये कहते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का मतलब होता है एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल लाइंस। हर प्लेन की एक नॉर्मल लाइन होती है, तो हमने अगर दो प्लेन्स का दरमियानी एंगल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि उन प्लेन्स के जो नॉर्मल लाइंस हैं उन नॉर्मल लाइंस का दरमियानी एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वही जो एंगल जो हमें स्ट्रेट लाइन का जो है दरमियानी एंगल निकालने का वो फार्मूला हमारे पास मौजूद है, जो कि हमने पढ़ा था cos थीटा इज इक्वल टू λ1 λ2 μ1 μ2, ये स्टडी कर चुके हुए हैं आप, ओवर λ1 का स्क्वायर μ1 का स्क्वायर γ1 का स्क्वायर λ2 का स्क्वायर μ2 का स्क्वायर γ2 का स्क्वायर। तो इसलिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं कि जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स हैं उन प्लेन्स के जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब मेरे पास नॉर्मल वेक्टर्स आ जाएंगे तो फिर मैं उन दोनों नॉर्मल वेक्टर्स का दरमियानी एंगल फाइंड आउट कर लूंगा और वही जो है वो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स होगा। तो इसलिए अब मैं दूसरा प्लेन लूंगा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें वेयर a2 b2 c2 क्या है, वेयर a2 b2 c2 are the direction ratios of normal to the plane 2, of the normal to the plane number 2, right? Then any vector along the normal to the plane 2 is, माशाल्लाह, ये देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, n2 वेक्टर विल बी इक्वल टू a2 b2 c2, राइट। ये देखिए जी, ये मिस्टर दयान हैदर ने ये दो प्लेन पकड़े हुए हैं, एक प्लेन ये वाला है और एक प्लेन ये वाला है। इन दो प्लेन्स का जो दरमियानी एंगल बनता है वो एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तरीकाकार क्या है, इसके नॉर्मल लाइन और इसके नॉर्मल लाइन, ये इसके नॉर्मल लाइंस आ गई, ये ऐसे करके, वहां से आपको नजर नहीं आ रही होंगी, ये देखें ये नॉर्मल लाइंस। तो हम इन नॉर्मल लाइंस का दरमियानी एंगल फाइंड आउट कर लेंगे और ये जो नॉर्मल लाइंस का दरमियानी एंगल होगा वही प्लेन्स का दरमियानी एंगल होगा, राइट। थैंक यू मिस्टर दयान हैदर। लो जी, हम सपोज कर लेते हैं लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, between two planes. Now the angle between two planes, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्रा है। Now the angle between two planes, means the angle between their normal lines, बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्रा है, between their normal lines, राइट। अभी देखिए जी, फर्ज किया कि एक प्लेन ये है मेरे पास, राइट, एक प्लेन ये है मेरे पास, अब इन दो प्लेन्स का दरमियानी एंगल थीटा जो है ये किसके बराबर होगा, इस प्लेन की एक नॉर्मल लाइन, इस प्लेन की एक नॉर्मल लाइन, इन नॉर्मल लाइंस का जो एंगल होगा
वो वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स मीन एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल लाइंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला क्या है? फार्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इज, ये फार्मूला हमने पढ़ा था जब डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस हमने डिफाइन किए। वहां पे हमने कहा था कि पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ओवर पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को स्क्वायर करके ऐड कर दें, लैम्डा 1 स्क्वायर म्यू 1 स्क्वायर गैमा 1 स्क्वायर, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को स्क्वायर करके ऐड कर दें। ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। आप जो पिछले लेक्चर हैं मेरे, जिसके अंदर मैंने डायरेक्शन रेशियोज को डिफाइन किया हुआ है, वहां पे ये फार्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस का आपको मिल जाएगा। अब यहां पे लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 1 म्यू 1 और गैमा 1 की जगह पे क्या है? इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ लैम्डा 1 म्यू 1 gamma 1 and it is playing the role of lambda 2 mu 2 gamma 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, फिर दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो ये है एंगल बिटवीन टू लाइंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस फार्मूले को अच्छे तरीके से आपने ज़हन नशीन कर लेना है। अब आगे आ जाता है कि अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे तो व्हाट विल हैपन। तो अगला जो हेडिंग है मैं देता हूं, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ टू प्लेन्स। अगर दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उसकी कंडीशन क्या होगी? राइट। अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो फिर इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं, ये परपेंडिकुलर कोनोटेशन है, तो देयरफॉर थीटा जो है ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर 3 क्या बनेगी? 3 becomes cos of 90 is equal to, थीटा की जगह पे 90 पुट कर दिया, a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाई a1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब स्वीडी एंड क्यूटी बॉय, आप लोग जानते हैं कि cos 90 किसके बराबर होता है? बट cos 90 इज इक्वल टू 0, सिफर, डक, राइट। तो अब ये cos 90 की जगह भाई 0 पुट करके हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए cos 90 की जगह पे जब मैं 0 पुट करूंगा तो इट विल बिकम 0 इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ओवर पहली नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर का सम और ये दूसरी प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो ये जो है ये इससे मल्टीप्लाई होके ये 0 हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। आज के बाद जब आपने साबित करना होगा दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो हम प्रूफ कर दिया करेंगे कि उन प्लेन्स के जो नॉर्मल लाइन हैं उन नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर है। रिजल्ट जो है ये सिमिलर जो है ना स्ट्रेट लाइन के साथ ही मिलते जुलते हैं। इसको आपने इस रिजल्ट को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का फार्मूला है। अगर ये हमने प्रूफ करना हो कि दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं उसकी ये कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि अगर दो प्लेन पैरेलल होंगे तो फिर क्या होगा। कंडीशन ऑफ पैरेलल, कंडीशन ऑफ द प्लेन व्हेन दे आर पैरेलल। आइए अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। अब हम कंडीशन मालूम करते हैं कि अगर ये दोनों प्लेन्स पैरेलल होंगे तो उसकी कंडीशन जो है वो क्या है। तो ये पहला प्लेन है तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन 1R A1 B1 C1। तो एनी वेक्टर along the normal is, ये हमारे पास आ गया A1 B1 C1। डायरेक्शन रेशियो of normal to the plane 2R, प्लेन 2 के जो नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे A2 B2 C2, राइट। तो नॉर्मल वेक्टर इसके लॉन्ग किसके बराबर आ जाएगा A2 B2 C2, A2 B2 C2, राइट राइट। अच्छा अब ये देखें ये कंडीशन कुछ इस तरह की बनेगी। ये देखें दयान हैदर जरा तशरीफ लाइए जरा आप। ये दो प्लेन है मेरे पास, एक प्लेन ये है एक प्लेन ये है। इनको पकड़े जरा, ऐसे करके रखें जरा, साइड पे हो जाए जरा। अब ये देखिए ये दो प्लेन है जी आपके पास, ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, ठीक है। तो अगर ये दो प्लेन पैरेलल हैं, इस प्लेन के नॉर्मल लाइन ये आ गई और इस प्लेन के नॉर्मल लाइन ये आ गई। अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो इनके जो नॉर्मल लाइंस हैं वो भी क्या होंगी पैरेलल होंगी। तो दो लाइंस पैरेलल होंगी, उसकी कंडीशन क्या है, उसी कंडीशन को यूज करते हुए हम जो है इसकी कंडीशन जो है ये मालूम करेंगे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर दयान। इसकी फिगर में बनाता हूं। ये देखें एक प्लेन ये वाला है, एक प्लेन ये वाला है, राइट। इसके नॉर्मल ये वाला आ गया, इसके नॉर्मल ये वाला आ गया। दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो इनके जो नॉर्मल होंगे वो भी पैरेलल होंगे। तो हम फर्ज कर लेते हैं लेट प्लेन 1 एंड प्लेन 2 आर पैरेलल। ये पैरेलल की नोटेशन है। अगर प्लेन पैरेलल हैं तो फिर इसका मतलब होगा इट मींस their normal lines are also parallel, their normal lines are also parallel। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि n1 जो है ये क्या होगा पैरेलल होगा n2 के। अगर दो वेक्टर पैरेलल हों, ठीक है, मतलब ये देखें एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, दो वेक्टर पैरेलल हों तो हम एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल कह सकते हैं। यानी एक वेक्टर को किसी कांस्टेंट के साथ ज़रब दें तो वो दूसरे वेक्टर के बराबर आ जाता है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि n1 किसके बराबर होगा k टाइम ऑफ n2 के बराबर होगा। n1 आपके पास है a1 b1 c1 इज इक्वल टू k इंटू a2 b2 c2। वेक्टर की कंडीशन के मुताबिक ये स्केलर इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। व्हाट यू विल गेट ka2 kb2 kc2। अब ये दोनों वेक्टर अगर आपस में बराबर हैं,
अगर ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर हैं तो पहले वाला कंपोनेंट पहले वाले के बराबर होगा, दूसरे वाला दूसरे के बराबर, तीसरे वाला तीसरे के बराबर। तो A1 किसके बराबर निकल आया? K टाइम ऑफ A2। और B1 किसके बराबर निकल आया? K टाइम ऑफ B2। और C1 किसके बराबर निकल आया? K टाइम ऑफ C2। यहां से अब A1 ओवर A2 किसके बराबर आएगा? A1 ओवर A2 इज इक्वल टू K के बराबर। B1 ओवर B2 किसके बराबर आएगा? ये भी K के बराबर। C1 ओवर C2 किसके बराबर आएगा? ये भी K के बराबर। अब ये सब K के बराबर हैं तो फिर सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इंप्लाइज दैट ये भी K के बराबर, ये भी K के बराबर, ये भी K के बराबर, तो इसका मतलब है कि तीनों आपस में बराबर हैं। तो देयरफॉर A1 ओवर A2 बराबर होगा B1 ओवर B2 बराबर होगा C1 ओवर C2। इसको हम कहते हैं कि डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या हुआ करेंगे? प्रोपोर्शनल। नोट, इफ ये कंडीशन आ गई है पैरेलल ऑफ टू प्लेन्स की। इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, टू प्लेन्स आर पैरेलल, then the direction ratios of their normal are proportional। बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का रिजल्ट जो है ये आपने ड्राइव कर लिया है यहां पे। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसको मैं कह देता हूं ये रिजल्ट नंबर मेरा ख्याल आई थिंक सो पहले 4 थे, इस रिजल्ट को मैं कह देता हूं ये रिजल्ट नंबर 5 है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ करें, जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो नीचे ऑप्शन आ रही होती है सब्सक्राइब की, आपने जस्ट उसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और बिलीव इन मी, इसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं, आपको किसी किस्म का कतई तौर पे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे हमारी हौसला अफजाई ज़रूर होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।